दोस्तों, अगर हम अपना दिमाग खाली कर दें तो हम इसे उन विचारों से भर सकते हैं जो हमारे दिमाग में लगातार चल रही बकबक को शांत करने में मदद करते हैं। विचारों की बाढ़ को रोककर हम अपने दिमाग पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और उनसे वह करवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मैं आपसे इस कहानी को अंत तक सुनने का आग्रह करता हूं। यह विकास नाम के एक युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो एक शहर में रहता था और अपने भटकते दिमाग से संघर्ष करता था। नकारात्मक विचार लगातार उसके विचारों पर हावी रहते थे, जिससे उसके लिए एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था। वह अक्सर अपने पिछले कार्यों पर पछतावा करता था और असफलता और नकारात्मकता के विचारों से भरा हुआ भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। विकास इन बेकार विचारों से मुक्ति चाहता था, लेकिन वे कायम रहे, जिससे उसे बहुत परेशानी हुई। एक दिन किसी ने उसे पास के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु से मिलने का सुझाव दिया, जो संभावित रूप से उसके मानसिक संघर्ष में मदद कर सकता था। समाधान खोजने के लिए उत्सुक विकास ने भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा, अपनी समस्याएं साझा की और अपने दिमाग को शांत और खाली करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे उनका दिमाग हमेशा विचारों से भरा रहता था, जिससे उनकी एकाग्रता में बाधा आती थी और उनके दैनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती थी। विकास आगे कहता है, मेरा दिमाग लगातार सक्रिय रहता है। इसमें हर दिन हजारों विचार चलते रहते हैं। मैं अनिश्चित हूं कि ऐसा कब और क्यों होता है। आखिरकार मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने क्या करने का इरादा किया था और मैं वास्तव में क्या कर रहा हूं। गुरुदेव, मैं अपने मन से विचारों को पूरी तरह से साफ करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल कोई विचार नहीं रखना चाहता। मेरे मन में विचार तभी उठते हैं जब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। बौद्ध भिक्षु ने तब समझाया कि किसी समस्या का समाधान उसके मूल कारण को संबोधित करके ही पाया जा सकता है। समस्या को ठीक से समझना और पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन को खाली करने का लक्ष्य है। क्या आपने कभी सचमुच अपने मन को समझा है? विकास ने अपने मन को समझने के संघर्ष को व्यक्त किया, क्योंकि यह उनके लिए रहस्यमय बना हुआ है। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक को एक घड़ा दिया और उसे छोटे छोटे पत्थरों से भरने का निर्देश दिया। युवक के घड़ा भरने के बाद साधु ने उससे और पत्थर जोड़ने को कहा। हालांकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, अतिरिक्त पत्थर आसानी से गिर गए। भिक्षु ने समझाया कि यही सिद्धांत मन पर भी लागू होता है। यदि यह पहले से ही विचारों से भरा है तो और अधिक के लिए कोई जगह नहीं है। नए विचारों को जोड़ने के लिए पुराने विचारों को हटाना होगा। इस बात को समझते हुए विकास को एहसास हुआ कि दिमाग को विचारों से खाली करना जरूरी है। भिक्षु मुस्कुराए और उसे अपना दिमाग खाली करने का प्रयास करने से पहले ध्यान से सुनने की सलाह दी। साधु ने समझाया कि मन घड़े के विपरीत है, क्योंकि यह हमेशा खाली रहता है। युवक ने भ्रम व्यक्त करते हुए सवाल किया कि जब दिमाग पहले से ही खाली है तो उसे खाली क्यों किया जाए। उन्होंने मन को खाली करने की आवश्यकता के बारे में सोचा। तब बौद्ध भिक्षु ने युवक से घड़े से अलग अलग पत्थर निकालने का अनुरोध किया। विकास ने निर्देशों का पालन किया और एक एक करके प्रत्येक पत्थर को बाहर निकाला। अंततः घड़ा खाली कर दिया। बौद्ध भिक्षु ने तब युवक को सूचित किया कि अब वह किसी भी पत्थर को वापस घड़े में डाल सकता है, चाहे वे वही पत्थर हों या अलग अलग, और वह उसे आधा या पूरा भर सकता है। जवाब में युवक ने अपने दिमाग को खाली करने की इच्छा व्यक्त की और इसकी तुलना घड़े से आसानी से पत्थर निकालने से की। हालांकि उन्होंने सवाल किया कि वह इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उसे एक पत्थर घड़े में डालने और 2 पत्थर निकालने की सलाह दी। युवक को इस संभावना पर संदेह हुआ, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह एक पत्थर अंदर डालेगा तो केवल एक ही पत्थर बाहर आएगा। बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि यह संभव नहीं है, लेकिन उसने सुझाव दिया कि युवक घड़े में 2 पत्थर डाले और उन्हें बाहर निकाल ले। उसने प्रसन्न किया। युवक को यह अवधारणा एक चमत्कारी कला की तरह लगी, जहां एक पत्थर 2 में और 2 पत्थर 4 में बदल सकते थे। बौद्ध भिक्षु ने स्पष्ट किया कि बर्तन स्वयं चमत्कारी नहीं था, बल्कि मन था
जब एक विचार हटा दिया जाता है तो उसके स्थान पर दो विचार आ जाते हैं और इसी तरह विचारों की एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है। युवक ने सवाल किया कि क्या वह हमेशा विचारों के इस चक्र में फंसा रहेगा और क्या मन के भ्रम से बचने का कोई रास्ता है? बौद्ध भिक्षु ने उसे घड़े को आधा पत्थरों से भरने का निर्देश दिया और युवक ने वैसा ही किया। साधु ने तब युवक से एक पत्थर चुनने और उससे एक छोटी मूर्ति बनाने के लिए कहा, क्योंकि उनका मानना था कि युवक एक कुशल कलाकार था। विकास ने एक पत्थर निकाला और बौद्ध भिक्षु के सामने उसे तराशना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि पत्थर उपयुक्त नहीं था। फिर उसने गड्ढे से एक और पत्थर निकाला, लेकिन वह इससे भी असंतुष्ट था। उसने तीसरे पत्थर के साथ इस प्रक्रिया को दोहराया, लेकिन फिर भी उसे यह असंतोषजनक लगा। उनके हाव भाव में निराशा झलक रही थी। यह सब करते समय युवक ने सारे पत्थर फेंक दिए। इस प्रक्रिया के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने युवक को करीब से देखा। तब बौद्ध भिक्षु ने उसे अपना एकमात्र विकल्प मानते हुए उसे बाहर निकाले गए पहले पत्थर की खोज करने की सलाह दी। उन्होंने युवक को अपना सारा प्रयास उस पत्थर में लगाने का निर्देश दिया, क्योंकि वह एकमात्र पत्थर उपलब्ध था। गुरुदेव की सलाह मानकर युवक ने उसी पत्थर की खोज शुरू कर दी और कुशलतापूर्वक उससे एक सुंदर मूर्ति तैयार की। उन्होंने परिणाम पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बौद्ध भिक्षुओं को मूर्ति भेंट की। उन्होंने ऐसे नतीजे की कल्पना भी नहीं की होगी। युवक की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने समझाया कि जब हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है तो हम अपनी सारी ऊर्जा उस विकल्प की ओर लगाते हैं और उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। दूसरी ओर जब हमारे पास असंख्य विकल्प होते हैं तो हम अक्सर अनिर्णायक हो जाते हैं और कुछ भी हासिल करने में असफल हो जाते हैं। हमारा मन अनगिनत बेकार विचारों को मन में रखता है और मुख्य विचार को उपेक्षित छोड़ देता है। युवक ने भिक्षु के शब्दों में समझदारी को स्वीकार किया और आगे क्या करना है इसके बारे में मार्गदर्शन मांगा। जवाब में बौद्ध भिक्षु ने उन्हें बताया कि मन को साफ करना और खाली करना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे 1 या 2 दिन में हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने युवक से पूछा कि क्या वह इस यात्रा के लिए तैयार है, जिस पर युवक ने अवधि की परवाह किए बिना अपनी तैयारी व्यक्त की। फिर बौद्ध भिक्षु ने एक एक करके मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखने के 6 तरीके बताए। आइए अब हम इनमें से प्रत्येक विधि के बारे में विस्तार से जानें। पहली विधि में स्वयं को उन व्यक्तियों से दूर रखना शामिल है जो कमजोर करते हैं, बाधा डालते हैं और हतोत्साहित करते हैं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो ऊंचे पदों पर होते हैं और उनके पास अधिक संपत्ति होती है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें अपने से नीचे वालों की कीमत पहचानने से रोकता है। ऐसे व्यक्तियों से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे युवाओं को हीन महसूस कराते हैं। छोटे लोग अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते, इसका कारण उनका आकार है। इसके अतिरिक्त हमारे दोस्त और परिवार के सदस्य अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं और हमें अपमानित करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारी गरिमा छीन लेते हैं और हमें लक्ष्यहीन महसूस कराते हैं, जिससे आत्मसंदेह और नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। बौद्ध भिक्षुओं का सुझाव है कि हमें कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए, जिनसे हम सीख सकें, सम्मान कर सकें और हमारी भावनाओं को समझ सकें। हमारे दोस्तों का हमारे जीवन और चरित्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इसलिए सही दोस्तों का चयन करना महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। यदि वे ईमानदार या अमीर हैं तो आप धीरे धीरे उन गुणों को अपना लेंगे। दार्शनिक ने उल्लेख किया कि किसी व्यक्ति के दोस्तों को देखकर वह उनके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है। हमारी मुख्य समस्या यह है कि हम लोगों को न कहने में संघर्ष करते हैं और हम उन नकारात्मक व्यक्तियों के साथ समय बिताते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं या जिनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमें यह सीखने की जरूरत है कि उन लोगों को कैसे ना कहें जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सुझाया गया तीसरा तरीका
वर्तमान और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और आज कर सकते हैं। वर्तमान में जीना भविष्य जानने की कुंजी है। चौथा तरीका है स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करना, क्योंकि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त रोजाना ध्यान करना फायदेमंद है, खासकर सोने से पहले, क्योंकि इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है और गहन ध्यान लगाया जा सकता है। यदि ध्यान करना चुनौतीपूर्ण है तो अपने व्यवहार को समझने और अपने विचारों का विश्लेषण करने के लिए अकेले समय बिताना मददगार हो सकता है। छठा तरीका नई जगहों की खोज करना है, क्योंकि यह दिमाग को ज्ञान और ताजगी प्रदान करता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम मन के जाल में न फंसें और ध्यान करना सीखें। अपना ध्यान केंद्रित करें और जो काम हाथ में है उसमें अपना पूरा प्रयास करें। मन के भ्रम से बाहर निकलना भले ही आसान न हो, लेकिन ध्यान के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है।